चैप्टर 1। मोहब्बत या सौदा। रात के 11:30 बजे शहर की सबसे ऊंची इमारत में जलती हुई पीली रोशनी के पीछे कोई अपनी किस्मत का सौदा कर रहा था। हवाओं में भी अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नायरा शर्मा, 22 साल की मासूम लेकिन समझदार लड़की, आज खुद को किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसके पिता की हालत खराब थी, कर्ज से दबे, बाजार में इज्जत डूबी हुई और घर गिरवी रखा हुआ। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता एक दिन उसे ही सौदा बना देंगे। आप जानते हो ना, यह गलत है। नायरा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसके पिता, ओम प्रकाश शर्मा, झुकी हुई नजरों से अपने हाथ जोड़ रहे थे। चेहरे पर ग्लानि के भाव थे, लेकिन मजबूरी की चादर उन भावों से ज्यादा मोटी थी। बेटा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यह कर्ज नहीं चुकाएंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। नायरा बोली, तो इसका मतलब आप मुझे बेच देंगे? कम से कम मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी पापा। कहते हुए उसकी आंखों में नमी और बेबसी झलकने लगी। ओम प्रकाश जी नायरा के सर पर हाथ रखकर बोले, नायरा, वो आदमी तुम्हें चाहता है। वो तुम्हें ढेर सारा प्यार देगा और उसने कहा है कि अगर तुम उसके पास चली जाओगी तो वो हमारा सारा कर्ज चुका देगा। देखना बेटा, तुम वहां रानी बनकर रहोगी। नायरा टूटे हुए दिल के साथ खुद से ही कहती है, कोई क्यों मुझे रानी बनाएगा? अगर मेरे अपने मुझे एक सामान समझकर बेच रहे हैं तो क्या इज्जत रहेगी वहां मेरी? बस एक खरीदी हुई बाजारू चीज जितनी। तभी खुद को संयमित कर नायरा ने पूछा, पापा, वो आदमी कौन है? नायरा की आवाज अब धीमी लेकिन आक्रोश भरी हो गई थी। ओम प्रकाश ने कांपते हुए एक नाम लिया, जो इस शहर के सबसे ताकतवर और खतरनाक आदमी का था, अभिराज सिंह। नायरा उस नाम को सुनकर हैरान रह गई। कुछ समय बाद, रात के 12 बज रहे थे, एक काले रंग की रोल्स रॉयस हवेली के सामने रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और गेट खोला। नायरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हो एक तूफान से बचने के लिए। अंदर माहौल गहरा और ठंडा था। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे दीवारों के बीच कोई राज का कैद हो। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और एक लंबे चौड़े, खतरनाक दिखने वाले आदमी को देखा। अभिराज सिंह। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और खून जैसी लालिमा लिए हुए थी। सूट में लिपटी हुई उसकी मौजूदगी किसी शिकारी जैसी थी। वो बस बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी को भी झुका सकती थी। बैठो। अभिराज की आवाज में आदेश था, कोई अनुरोध नहीं। नायरा ने अपनी जगह पर खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन एक फीमेल गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। तुम्हें पता है ना, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अभिराज ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए नायरा से पूछा। हाँ, मुझे पता है, नायरा ने भावहीन लेकिन धीमी आवाज में कहा। फिर उसने आगे कहा, लेकिन मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे बेचा या खरीदा जाए। अभिराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर ठक ठक की आवाज की और बोला, तुम्हारे पिता शायद यही सोचते हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो। नायरा को उसके तीखे शब्दों और मुस्कान से चिढ़न सी हुई, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने पिता को इस कर्जनुमा हालत से बचाना चाहती हूँ। फिर उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। मैं आपके इस घर की नौकरानी बनने को तैयार हूँ। इस पर अभिराज तिरछा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों में देखा, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। फिर वह धीरे से आगे झुका और उसके चेहरे के करीब आया। तुम्हें अपने पिता की फिक्र है, पर क्या तुम्हें अपनी फिक्र नहीं? इसके बाद वो उसके जीवन को जानने के लिए उसकी आंखों में झांकने लगा। नायरा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था।
लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, क्या फर्क पड़ता है? अब से तो मैं आपकी गुलाम बनूंगी। तब कहाँ मुझे यह सब सोचने का हक होगा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बह गई। अभिराज ने बिना पलक झपकाए अपने आकर्षक हाथों से उसकी आंखों से छलकी उस आंसू की बूंद को पोंछा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, गुलाम नहीं, तुम हमारी बनोगी, हमारी होगी तुम, और हमसे जुड़े हर व्यक्ति को हमने हर हक दिया है। नायरा ने उसकी बात पर चौंक कर ऊपर देखा तो अचानक अभिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिराज की छुअन से नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तो उसकी बातों से, ऊपर से उसकी इस हरकत से नायरा असहज हो उठी थी। मिस्टर सिंह, मेरा हाथ छोड़िए, नायरा ने ऑकवर्ड होते हुए कहा। अभिराज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी कुछ सोचते हुए अभिराज बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे सौदा कर रही हो? उसकी आवाज अजीब रूप से आकर्षक और गहरी थी। नायरा ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, नायरा हल्का सहम कर, लेकिन थोड़ा गुस्से से कसमसाते हुए बोली। तभी अभिराज ने धीरे से उसके चेहरे के पास आकर कहा, क्यों? क्या हुआ? अब तक तो तुम हमारी गुलाम बनने को तैयार थी। अब अचानक तुम्हें डर लग रहा है, क्या हमसे? अभिराज की हरकतें ऐसी थीं जैसे वो नायरा को खेलने की चीज समझ रहा हो और उससे खेलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके करीब आने से नायरा की सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्म सांसें उसके गालों को छू रही थीं। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जब अभिराज की उंगलियां उसकी कलाई से सरककर उसके चेहरे तक पहुंची, तो उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी वहां से भाग जाए। अभिराज भी उसके चेहरे के भाव समझ गया और तभी अभिराज ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें हमसे भागने के मौके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें कभी भागने ही नहीं देंगे। नायरा ने घबराकर चेहरा पीछे किया, लेकिन अभिराज ने उसकी ठुड्डी को हल्के से पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर घुमा लिया। तुम हमारी हो नायरा, सिर्फ हमारी। जब तक हम चाहें तुम्हें हमारे पास रहना होगा। अभिराज इस वक्त किसी सनकी की तरह बोल रहा था, जिस वजह से नायरा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। नायरा उसकी इन साइको जैसी हरकतें देखकर सहम गई थी, लेकिन अपनी सारी ताकत जोड़कर नायरा ने मुश्किल से अभिराज की आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर सिंह, अगर मैं इनकार कर दूं, अगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहूं तो? उसकी बात सुनकर अभिराज की आंखों में अजीब सा अंधेरा झिलमिला उठा। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के से छुआ और धीरे से उसकी गर्दन की ओर झुक गया। फिर वह एक कोल्ड टोन में नायरा को देखकर बोला, तो हम तुम्हें मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगी। अब तक उसके होंठ नायरा की गर्दन के पास आ चुके थे, लेकिन ठीक तभी उसने खुद को रोक लिया। उसकी उंगलियां अब भी उसकी गर्दन पर थीं, लेकिन मानो उसका स्पर्श जला देने जैसा था। यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है नायरा। या तो तुम अपनी मर्जी से यहां रहोगी, या हम तुम्हें अपनी मर्जी से अपने पास रखेंगे। अभिराज की आवाज अब एकदम ठंडी थी। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी ड्रेस के कोने को अपने हाथों में भींच लिया। अभिराज ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में झांका और फिर एक हल्की लेकिन धीमी मुस्कान के साथ बोला, कल से तुम हमारी हवेली में रहोगी। इस मुलाकात के लिए शुक्रिया, होने वाली मिसेज सिंह। अभिराज की आखिरी बात सुनकर नायरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या क्या अभिराज ने उसे अभी अभी मिसेज सिंह कहा था? क्या अभिराज उससे शादी करने वाला था? द क्या कल नायरा अभिराज की हवेली में जाएगी? वहां उसकी जिंदगी कैसी होगी? क्या वो भागने की कोशिश करेगी, या अभिराज उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लेगा? रीडर्स, ये एक अलग स्टोरी है। मैं पहली बार डार्क ऑब्सेशन जैसा कुछ ट्राई कर रही हूँ, इसलिए बताइए कैसी लगी।